सर, आज रक्तदान शिविर लगाया गया वर्धमान में, किस उद्देश्य के साथ वीरों को, नौजवानों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं? मैं आज 2 अगस्त को हमने सिविल अस्पताल की टीम के साथ कोलैबोरेट करके खूनदान का या रक्तदान का आज जो शिविर लगाया है, इसमें सारे PYTL फैमिली मेम्बर्स का बहुत उत्साह था और उनको एक सोसाइटी को या एक लोड़वंद जितने भी लोग हैं जिनको इनकी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उनको कंट्रीब्यूट करने में इनकी उत्साह को देखते हुए आज मिस्टर श्री संजीव नरूला जी ने आज ब्लड डोनेशन कैंप को इनॉग्रेट किया है। और हमें आशा है कि 40 से 50 मेंबर्स हमारे आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में कंट्रीब्यूट करेंगे और ये बहुत ही अच्छा दान है किसी की लाइफ को सेव करने के लिए। और मैं सभी को, यंग को यही कहता हूँ कि जब भी हो सके ये रक्तदान करने की कोशिश ज़रूर करें। सिविल हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं एक्सीडेंट के, जहाँ पे इनको खून के लिए इमीडिएट व्यवस्था होती है और इनके पास कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में ऐसे पेशेंट रेगुलर आते हैं और हमें आशा है कि इन स्मॉल कंट्रीब्यूशन से सिविल अस्पताल की जितने भी मरीज ऐसे आते हैं उनको इसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू सर, एक आम सोच बन गई है कि खूनदान करने से कमजोरी आ जाता है, चक्कर आने लगता है, आलस्य होने लगता है। आप क्या मानकर चलते हैं? आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? नहीं, ऐसा कोई ये सारे मिथ हैं जो किसी भी डॉक्टर या किसी भी से वेरीफाई किए जाते हैं कि जो ब्लड निकलने से कभी भी आपकी सेहत नहीं खराब होती है। ब्लड एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में आपके ब्लड बनता रहता है, जितनी रिक्वायरमेंट है। टेम्पररी थोड़ी देर के लिए आपको ये लगता है कि नेचुरली ब्लड गया, बट ब्लड बड़ी जल्दी रिकूप हो जाता है। इसीलिए सारे भारतवासी ब्लड डोनेशन करते हैं। अगर ऐसी कोई मिथ होती तो ब्लड डोनेट करता ही क्यों? और सारे डॉक्टर जो भी इस स्वास्थ्य के ऑफिशियल हैं, आप किसी से भी वेरीफाई करोगे तो ब्लड डोनेशन एक रक्तदान बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को मानी जाती है। इससे कोई सेहत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी किसी भी रक्तदान करने से पहले वो अगर किसी उनको लगता है कि पेशेंट अनीमिक हो या कोई ऐसी हो तो वो खुद ही नहीं देते। हम मान के देख के चल रहे हैं कि महिलाएं भी वर्धमान परिवार के रक्तदान के लिए आगे आ रही हैं। क्या लड़कियां भी रक्तदान कर सकती हैं? ज़रूर। इसमें लड़की या लड़के का सवाल नहीं है। आपने अभी देखा जो हमने स्टार्ट किया है, तो एक श्वेता और दूसरा विकास, दोनों ने ये रक्तदान स्टार्ट किया है। इसमें लड़की हो या लड़का हो, दोनों ही सक्षम हैं ब्लड देने में। इसमें कोई फ़र्क नहीं है हमारी बॉडी में कि ब्लड लड़की या लड़के का डिफरेंट होता है। थैंक यू सो मच। विकास जी, रक्तदान किया आपने, कितनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं या कितना ज़्यादा ताकत आपके अंदर आ गई? नहीं, कोई कमजोरी नहीं मैं फील कर रहा। यानी मैं कहता हूँ कि रक्तदान करने से मैंने काफ़ी बार दिया, लगभग 10-15 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ, बट मेरे को आज तक कभी कोई कमजोरी फील नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है। रक्तदान देने के बाद भी अभी मैं जैसे नॉर्मल बैठा हूँ और जाके सारा दिन काम करूँगा। और क्या है, जो एज पर ड्यूटी है अपनी नॉर्मल ड्यूटी करूँगा, बस ठीक है। अच्छा, रक्तदान करने के बाद आप अपने काम पर वापस लौट जाएंगे? हाँ जी। हमने हमारा जो है नॉर्मली, चलो मेरा तो ऑफिशियल वर्क है, बट नॉर्मल कोई कमजोरी ऐसी चीज़ नहीं होती। सारा दिन काम करेंगे, शाम को घर जाएंगे। अच्छा, बड़ी संख्या में नौजवान जो हैं वो विकास जी मान के चलते हैं रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, हमें आराम करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर बहुत ज़्यादा खाने की, जूस पीने की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है, क्योंकि आप 15 बार से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं? देखिए, ये तो गलत फहमी है जो हमें तोड़नी चाहिए सभी की। रक्तदान करने से कमजोरी आती है या हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बंदा नॉर्मल डाइट ले, नॉर्मल डाइट सफिशिएंट रहती है। खून है नॉर्मली 3 महीने में बन भी जाता है। तो मैं नहीं समझता कि रक्तदान से कमजोरी है। ये जो गलत फहमी है वो दूर करनी बहुत ज़रूरी है। श्वेता नाम है मेरा। श्वेता जी, आज रक्तदान किया आपने, कैसा महसूस कर रहे हैं रक्तदान के बाद? क्योंकि यही मुस्कुराता चेहरा पहले भी था और अब भी दिख रहा है, क्या अनुभव रहा? बिल्कुल बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं पहले भी खुश थी, अभी भी खुश हूँ। कोई वीकनेस नहीं, कोई कमजोरी नहीं है, सही है। सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकली तो सही होना। रक्तदान करने के लिए फिजिकली सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटली भी प्रिपेयर होना बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर फिजिकली ठीक है, मेंटली हम प्रिपेयर नहीं है तो हम ब्लड डोनेट कर ही नहीं पाएंगे। और
आफ्टर वहाँ से उठने के हम वीकनेस फील करेंगे ही करेंगे। सो मैं वहाँ पे लेटने से पहले मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, प्रिपेयर थी कि मेरे को ब्लड डोनेट करना है, तो मुझे कोई वीकनेस नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। अब आपने घर चले जाना है या काम पे रहना है? नहीं, ड्यूटी करनी है मैंने। मैंने ड्यूटी करनी है। बड़ी संख्या में नौजवान आपको देख रहे हैं, लड़कियां भी आपको देख रही हैं वीडियो, क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप उनको? ये फर्स्ट डोन आपका थर्ड टाइम, ठीक है, क्या कहना चाहिए? गर्ल्स को भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब किया था तब भी वहाँ पे ये हुआ था कि कोई लड़की ब्लड डोनेट करती नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर वाले, कहीं ना कहीं घर वाले भी रोक देते हैं। वहाँ से जब पुश आता है उनको कि नहीं देना है, वीकनेस आती है, लड़कियाँ नहीं देती हैं, तो क्या है कि लड़कियाँ अगर देना चाहती भी हैं तो एक्स्ट्रा पीछे ले लेती हैं वो, है ना। तो कुछ नहीं होता है ब्लड डोनेट करने से, कोई आपका खून कम नहीं होगा, है ना। कोई अगर तो आप फिजिकली ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली आपको नहीं देना चाहिए, लेकिन आप फिजिकली ठीक हैं तो आपको ये इनिशिएट जरूर लेना चाहिए, आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे एक अच्छी ही चीज़ होगी, इससे कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा। Hello, good morning to all. My name is Dr. Vika from Civil Hospital, Sherpur. I am BTO there. हाँ, मैम कौन कौन से व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं? एक तो काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं हमारे। फर्स्टली एज जो 18 to 60 ईयर्स है, और बाकी HB जो है, हीमोग्लोबिन जो है मोर देन 12.5 होना चाहिए सबके लिए ही। एंड बाकी और भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि फीवर नहीं होना चाहिए या एंटीबायोटिक्स पे नहीं होना चाहिए। मतलब सारे हेल्दी डोनर्स हैं जो रूटीन अपनी हेल्दी फॉलो कर रहे हैं, वो सारे ब्लड डोनेट कर ही सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति साल भर में कितनी बार रक्तदान कर सकते हैं? एक्चुअली ये क्राइटेरिया होता है 3 मंथ के बाद आप एक बार कर सकते हो। जैसे अभी दे दिया तो 3 मंथ्स मेल के लिए एंड 4 मंथ्स फीमेल के लिए। हाँ जी, तो आप साल में 2-3 बार कर सकते हो। अगर आपने रेगुलर डोनर बनना है तो 6 मंथली बेटर रहेगा, मतलब हर 6 मंथली। और क्या कुछ मैसेज समाज को कन्वे करना चाहेंगे, सोसाइटी को कन्वे करना चाहेंगे कि बढ़ चढ़ कर लोग रक्तदान के लिए आगे आए? हाँ, एक्चुअली हमारा हॉस्पिटल है, जैसे वहाँ पे ब्लड की बहुत शॉर्टेज रहती है, लाइक डिमांड बहुत है। जैसे हमारे पास थैलेसीमिया के 30 to 40 बच्चे हैं जिनको हर महीने जो है 15 दिन के बाद 2 मतलब बैग्स चढ़ते ही हैं ब्लड के, तो उनके लिए जैसे हमें रखना ही पड़ता है, उनको देना ही पड़ता है। और हमारे पास एनीमिक पेशेंट, जैसे गायनी के पेशेंट है, गायनी एक एमरजेंसी है, जैसे कोई आ गया लेबर के लिए, हमें उनके लिए भी डोनेट करवाना है। और जैसे एक्सीडेंट कोई हो गया, ट्रॉमा पेशेंट्स हो गए, तो जैसे बहुत ज़रूरी है रक्तदान करना, क्योंकि ये एक महादान ही है कि आप किसी की लाइफ सेव कर रहे हो। जैसे आप एक बंदा ब्लड देता है, एक पर्सन देता है, उसमें से 3 कंपोनेंट्स बनते हैं, जैसे PRBC, प्लेटलेट एंड FFP। तो आप एक टाइम पे आप 3 बंदों की जान बचा रहे हो, मतलब सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। सोसाइटी के लिए आप कुछ कर रहे हो। और वैसे भी जो डोनर देता है उसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे कोई डोनर ब्लड डोनेट करता है तो उसके टॉक्सिन्स जैसे कोलेस्ट्रॉल है वो रिमूव होते हैं, तो कैंसर के चांसेस कम हैं। और जैसे कि और BP वगैरह के, हार्ट के चांसेस जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, और वेट लॉस भी होता है, कैलोरीज काफ़ी बर्न होती हैं। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Welcome to DAV University Jalandhar, where knowledge meets innovation, established with a vision to empower minds and transform futures. At DAV University, we believe in excellence through education, where tradition meets modernity. Our state-of-the-art campus and world-class faculty ensure a nourishing environment for academic growth and personal development. Join us at DAV University Jalandhar and embark on a journey of discovery and success. Dare to dream, achieve greatness. DAV University Jalandhar. Discover your potential.